प्रिय विद्यार्थियों, कल हम बात कर रहे थे सरकार के बारे में, सरकार के अंगों के बारे में। तो कल हमने बताया कि सरकार के 3 अंग होते हैं: व्यवस्थापिका, जिसको विधायिका भी कहते हैं, कार्यपालिका और न्यायपालिका। फिर बताया कि भारत में 2 प्रकार की व्यवस्थापिकाओं का उल्लेख संविधान में है, एक केंद्रीय व्यवस्थापिका और एक इकाइयों अर्थात प्रांतों की व्यवस्थापिका। जो हमारी केंद्रीय व्यवस्थापिका है अर्थात वह व्यवस्थापिका जो पूरे देश के लिए कानून बनाती है, वो संसद। उस संसद के हमने देखे कि 3 अंग होते हैं: लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। वो 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। आज हम लोकसभा का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले लोकसभा। लोकसभा में हम देखेंगे कि लोकसभा के अन्य नाम। भारत की लोकसभा को हम अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे यह संसद का प्रथम सदन होता है, संसद का निम्न सदन होता है, संसद का लोकप्रिय सदन होता है। लोकप्रिय सदन इसलिए होता है कि इसके सदस्यों का जो चुनाव होता है वो भारत की जो वयस्क मतदाता होते हैं उनके माध्यम से किया जाता है, इसलिए इसको लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी सदस्य संख्या, लोकसभा की सदस्य संख्या। जब से भारत का संविधान लागू हुआ है तब से अब तक इसकी सदस्य संख्या में समय समय पर परिवर्तन किया गया है। प्रारंभ में लोकसभा की सदस्य संख्या 500 निर्धारित की गई थी। ध्यान रखें, जब हमारा संविधान लागू हुआ था, या यूँ कहें कि उससे पहले बन करके तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, तब संविधान के जो निर्माता थे उसमें लोकसभा की सदस्य संख्या 500 निर्धारित की गई। उसके बाद इसको बढ़ा करके 1956 में 525 कर दिया गया। बाद में गोवा दमन द्वीप पुनर्गठन अधिनियम 1987, गोवा दमन द्वीप पुनर्गठन अधिनियम 1987 के बाद लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है, ऐसा निर्धारित किया गया। ऐसा नहीं है कि 552 है, ये उल्लेखित किया गया है गोवा दमन द्वीप पुनर्गठन अधिनियम 1987 के बाद कि हमारी लोकसभा की सदस्य संख्या 552 हो सकती है। इन 552 सदस्यों में से 530 सदस्य भारत के विभिन्न प्रांतों, जिनको हम बोलचाल की भाषा में राज्य बोल देते हैं, वहाँ से निर्वाचित सदस्य हो सकते हैं। 20 सदस्य विभिन्न संघ शासित प्रदेशों, जिनको हम केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं, वहाँ से निर्वाचित सदस्य, और 2 सदस्य मनोनीत हो सकते हैं। ये जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में मनोनीत किए जाते हैं। ध्यान रखना, मनोनीत सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति ऐसे ही नहीं किसी भी व्यक्ति को लोकसभा में सदस्य मनोनीत कर दे, अपितु इनका अंगल भारतीय समुदाय का होना अनिवार्य है। और राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि भारत की लोकसभा में अंगल भारतीय समुदाय का उचित प्रतिनिधित्व नहीं है, तभी वो 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत करते हैं। विद्यार्थियों, मनोनीत सदस्यों का चुनाव नहीं होता है। राष्ट्रपति अपनी मर्जी से जिनको वो लोकसभा की सदस्यता के योग्य समझे और अंगल भारतीय समुदाय के वो लोग हों, उन्हें भारत की लोकसभा के मनोनीत सदस्य बना सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे लोकसभा के कार्यकाल की। लोकसभा का कार्यकाल संविधान के अनुसार 5 वर्ष के लिए निर्धारित है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो उत्तर देंगे 5 वर्ष। अगर 5 वर्ष के बाद भारत के निर्वाचन आयोग को ऐसा लगे कि भारत में लोकसभा के सदस्यों का चुनाव अभी करवाना संभव नहीं है, तो एक बार में इसे 6 माह के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है, और ऐसा अधिकतम 2 बार किया जा सकता है। अर्थात अगर भारत के निर्वाचन आयोग को लग रहा है कि देश में परिस्थितियाँ ऐसी नहीं है कि उनको लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कराया जा सकता है, तो एक बार में 6 माह और अगले बार में 6 माह, कुल मिलाकर के 1 वर्ष वो इसके कार्यकाल को आगे बढ़ा सकती है। इसके अतिरिक्त भारत का राष्ट्रपति लोकसभा को उसके निर्धारित कार्यकाल अर्थात 5 वर्ष से पहले भी भंग कर सकता है। लेकिन विद्यार्थियों, ध्यान रखना, राष्ट्रपति अपनी मर्जी से लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से पहले भंग नहीं कर सकता।
राष्ट्रपति जो होता है वो लोकसभा को निर्धारित 5 वर्ष से पूर्व तभी भंग कर सकता है जब इस बात की परामर्श भारत के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को दी हो। अर्थात राष्ट्रपति केवल और केवल प्रधानमंत्री की परामर्श से ही लोकसभा को उसके निर्धारित 5 वर्ष से पहले भंग कर सकता है। सामान्यतः ऐसा भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वो अपने लाभ के लिए करता है। और फिर नोट डाल देंगे कि अब तक लोकसभा को 9 बार निर्धारित कार्यकाल से पहले भंग किया गया है। आज के लिए इतना ही। आप ये जो बोर्ड पर लिखा हुआ है इसको नोट कर लेंगे। और विद्यार्थियों, चूँकि आज 5 सितंबर है, हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्ण का जन्मदिन, इनका जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसलिए मेरी तरफ से सभी विद्यार्थियों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।